बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश। और आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो ऐसे है। ठीक है, आज हमने सेकंड ऐसे करना है, स्पोर्ट्स एंड गेम्स। बेटा, इस दौर में खेलें बहुत अहमियत हासिल कर चुकी हैं। लोग तफरीह के लिए खेलें खेलते हैं, बाज़ औक़ात वो जिस्मानी महारत सीखने के लिए खेलें खेलते हैं। खेलें लोगों को चुस्त और कवी बनाती हैं। इन दिनों फुटबॉल, क्रिकेट और हॉकी मकबूल खेलें हैं। आज के नौजवान खुद को मनवाना चाहते हैं, वो अपनी महारतें दिखाना चाहते हैं। खेलें उन्हें ऐसे ज़राए मुहैया करते हैं, अगर उन्हें ऐसे मौके ना दिए जाएँ तो वो बुरे तौर तरीक़ों का शिकार हो सकते हैं। बस खेल उन्हें कुछ लिहाज से ईमानदार बनाते हैं। ठीक है बेटा, खेल लोगों को मुनज़्ज़म बनाते हैं। वो कवानीन की पासदारी करना सीखते हैं, पाबंदी करना सीखते हैं। खेलें उन्हें मुत्तहिद रखती हैं। खिलाड़ी एक मुश्तरका मकसद के लिए अपने इख्तिलाफ़ात भुला देते हैं। वो तावन करना सीखते हैं, वो अपने कामों में सब्र का मुज़ाहरा करते हैं। खेलें कुछ नुकसानात का बायस भी हो सकती हैं। बाज़ औक़ात खिलाड़ी अपनी फ़तह की खातिर ईमानदारी के असूलों को नज़रअंदाज कर देते हैं। वो जायज़ और नाजायज़ तरीके से खेल जीतना मकसद बना लेते हैं। दूसरा ये कि खेलों में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी कुछ तालिब इल्मों को बिगाड़ सकती है। ओके, तो अब इसको हम ट्रांसलेट कर लेंगे, इसको हम स्टडी करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में आपने फर्स्ट हाफ करना है हेल्दी एंड फिट। यहाँ तक पार्ट हम कंप्लीट कर लेंगे, रीडिंग कर लेंगे हम, और आपने करना बेटा कहाँ तक है, यहाँ तक आपने इसको प्रिपेयर करना है। ओके, स्पोर्ट्स एंड गेम्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी। कि बेटा स्पोर्ट्स एंड गेम्स के खेल और खेलें प्ले अदा करते हैं इम्पॉर्टेंट रोल, एक आम करदार इन द डेवलपमेंट नुशनुमा में। ठीक है, नुशनुमा में ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी, इंसानी शख्सियत की। खेल और खेलें इंसानी शख्सियत की नुशनुमा में एक अहम किरदार अदा करती हैं। दे आर नो लेस इम्पॉर्टेंट दैन फूड एंड फ्रेश वाटर। कि बेटा जिस तरह फूड और फ्रेश वाटर हमारे लिए अहम है, उसी तरह स्पोर्ट्स एंड गेम्स भी अहम है। यानी कि इनकी अहमियत, यानी कि खेल और खेलों की अहमियत खुराक और पानी से कम नहीं है, वैसी ही है, उतना ही है। जितना कि वो ज़रूरी है उतना ये। The developed countries like England, Germany, France and USA have made games an essential part of education at the school level. कि developed का मतलब बच्चों तरक्की याफ्ता, और developing होता है तरक्की पजीर। developing तरक्की पजीर जैसा कि पाकिस्तान है, इंडिया है, अफ़गानिस्तान है, बांग्लादेश है, ये डेवलपिंग यानी कि तरक्की पजीर है, अभी तरक्की नहीं की। डेवलप तरक्की याफ्ता जो तरक्की कर चुके हैं, जैसा कि इंग्लैंड है, जर्मनी, फ्रांस और USA यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैव मेड गेम्स एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एजुकेशन एट द स्कूल लेवल। के उन्होंने स्कूल की सतह से ही यानी कि गेम्स एक लाजमी सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाना शुरू कर दिया। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट देयर आर मैनी नर्सरीज एंड ट्रेनिंग सेंटर्स फॉर गेम्स इन दीज कंट्रीज़। कि ये बात दिलचस्प है कि इन ममालिक में गेम्स के लिए यानी कि खेलों के लिए क्या बेटा ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, यानी कि तरबियत के मराकज़ हैं, और नर्सरीज हैं। क्या है बेटा, परवरिश गाहें हैं, यहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं। दे एडमिट बॉयज़ एंड गर्ल्स फॉर नेसेसरी ट्रेनिंग टू बिकम फ्यूचर एथलीट्स, जिमनास्ट्स एंड स्पोर्ट्समैन। वो ज़रूरी जो तरबियत देते हैं किसके लिए बेटा, एथलीट्स यानी कि पहलवान, यानी कि फुर्ती और तवानाई के खेलों या मशकों में तरबियत याफ्ता, जिमनास्ट यानी कि कुश्ती वगैरह का उस्ताद, जिमनास्टिक महारतों की तालीम देने वाले, एंड स्पोर्ट्समैन और खिलाड़ी वगैरह वो फ्यूचर में जाके बनते हैं। नो डाउट गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर बिकमिंग पॉपुलर इन पाकिस्तानी स्कूल्स एज वेल। कोई शक न हो कि खेल और खेले जो है ना वो पाकिस्तानी स्कूलों में भी मकबूल हो रही हैं। द फैसिलिटीज़ ऑफ कोर्स आर नॉट एडिकेट एट प्रेजेंट। फैसिलिटी सहूलियत ऑफ कोर्स यकीनन जो सहूलियात हैं, और नॉट एडिकेट का मतलब बेटा इनफ के काफ़ी नहीं है। एट प्रेजेंट मौजूदा दौर में काफ़ी नहीं है, यानी कि ज़्यादा होनी चाहिए। द सिचुएशन इज़ एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव इन नियर फ्यूचर। के जो सूरत हाल है वो इस बात की यानी कि ये तवक्को की जा सकती है, एक्सपेक्टेशन है कि मुस्तकबिल में करीब में यानी कि वो इम्प्रूव कर लेंगे, इसको बेहतर कर लेंगे। The Pakistani school boys and school girls know fully well the meaning of the proverb, all work and no play makes Jack a dull boy। कि जो बेटा पाकिस्तानी स्कूल में बॉयज़ और गर्ल्स हैं वो इस ज़रब और अमसाल का मीनिंग
अच्छे तरीके से जानते हैं कि ऑल वर्क यानी कि सारा काम है, नो प्ले और कोई गेम नहीं, कोई खेल नहीं, मेक्स जैक, जैक यानी कि जैक लगा देते, बंद करते हैं। डल बॉय, एक जो डल लड़का है उसका माइंड यानी कि जहन काम करना बिल्कुल ही, यानी कि गेम्स क्यों है बेटा, यानी कि उसको क्या लग जाता है, जंग लग जाता है, तो गेम्स करते रहना चाहिए, ठीक है। दे नो दैट देयर ग्रोइंग बॉडीज नीड रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज टू कीप देमसेल्फ हेल्दी एंड फिट, यानी कि दे नो, वो जानते हैं, यानी कि जो स्कूल बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, दैट देयर ग्रोइंग बॉडीज़, जो उनकी नशुमा करती हुई जो बॉडी है, नीड रेगुलर फिजिकल यानी कि डेली बुनियाद पर क्या होनी चाहिए, जिस्मानी वर्जिश होनी चाहिए अपने आप को सेहतमंद और चुस्त फिट रखने के लिए, ठीक है। जनरल स्पोर्ट्स इंक्लूड हंटिंग, अब जो आम तौर पर जो खेले हैं वो क्या है बेटा, हंटिंग है, ठीक है, शिकार करना, फिशिंग है, ठीक है, एंगलिंग ये सेम ही है, ठीक है, राइडिंग है, साइकिलिंग है, माउंटेनियरिंग है, माउंटेन यानी कि पहाड़ के ऊपर चलना, इज बिकमिंग फ्यूचर स्पोर्ट्स ऑफ पाकिस्तानी स्कूल बॉयज़ इन समर टाइम अमंग द माउंटेन्स ऑफ मरी, नथिया गली, स्वात, चित्राल, कगान एंड द क्रोकरम हाईवे, इन इलाकों में जाके वो क्या कर रहे हैं बेटा, अपने आप को बेहतर यानी कि अपने जो पसंदीदा उनके खेल हैं वहाँ जाके उनकी प्रैक्टिस वो करते रहते हैं। ये सारी चीज़ें उसमें स्पोर्ट्स में, खेलों में ये सब शामिल है, ठीक है। A number of school clubs and societies hold athletic contests. A number of school clubs, जो यानी कि बहुत ज़्यादा स्कूल के जो क्लब्स हैं एंड सोसाइटीज़ हैं उनकी, ठीक है, होल्ड यानी कि मुनक्किद करते हैं क्या, एथलेटिक कंटेस्टेंट यानी कि मुकाबले, वो इन खिलाड़ियों के क्या कराते हैं बेटा, मुकाबले करवाते हैं, ठीक है, कंपटीशन होता है। These contestants include वॉकिंग, इसमें क्या बेटा, वॉकिंग है, जॉगिंग है, जंपिंग है, स्विमिंग है, रोइंग है, रस्साकशी यानी कि रेसलिंग है, बॉक्सिंग, हैमर यानी कि गोला फेंकना और थाली फेंकना, लाइट वेट लिफ्टिंग है, एंड जिम्नास्टिक्स वही यानी कि कुश्ती वगैरह, ठीक है, जंप लगाना, छलांगे लगाना। An athlete is trained to be perfectly fit to engage in such contests. An athlete यानी कि एक खिलाड़ी जो है, is trained to be perfectly fit to engage का मतलब बेटा हिस्सा लाना, in such contestants यानी कि इन मुकाबलों में हिस्सा लेने के लिए वो अपने आप को मुकम्मल तौर पर क्या करता है बेटा, तैयार करता है, ठीक है। Moreover, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन एंड टेबल टेनिस आर among the favorite organized games in schools. ताम फुटबॉल है, हॉकी है, क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन एंड टेबल टेनिस आर अमंग द फेवरेट ऑर्गेनाइज्ड गेम्स, यानी कि स्कूल में ये पसंदीदा इन खेलों के लिए क्या बेटा किया जाता है, इंतज़ाम किया जाता है, ठीक है, ये तमाम किया जाता है। ऑल सच स्पोर्ट्स एंड गेम्स सर्टेनली बेनिफिट बोथ माइंड एंड बॉडी, यानी कि इस जो तमाम किस्म का जो स्पोर्ट्स है वो बेटा जहन और बॉडी दोनों को क्या करता है बेटा, दोनों के लिए यकीनी तौर पर वो फ़ायदेमंद है। दे क्रिएट चेयरफुलनेस, डिसिप्लिन, फेलोशिप, कॉन्फिडेंस एंड फिजिकल फिटनेस, ठीक है, वो क्या पैदा करते हैं बेटा, खुश मिजाजी, नज़्म ज़ब्त, फेलोशिप करते हैं, कॉन्फिडेंस यानी कि खुद इत्मीनान आती है, फिजिकल फिटनेस और जिस्मानी जो फिटनेस है वो भी क्या रहती है बेटा, मेंटेन रहती है, ठीक है बच्चों। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा बेटा कि खेलें तमाम मुल्कों और सकाफ़तों में आम है, ठीक है, उन्होंने जिस्मानी और तफरी सरगर्मियों में बड़ी अहमियत हासिल की है। लोग खेलें या तो तफरी के लिए या जहनी और जिस्मानी सलाहियतों को परवान चढ़ाने के लिए खेलते हैं, ठीक है, इज़ इट क्लियर। तो आपने भी खेलों में हिस्सा लेना है और लेते रहा करना है, इज़ इट क्लियर बच्चों, ठीक है। यानी कि इस तस्वुर का एक तारीख पहलू भी है, यानी कि खेलें कुछ नुकसानात का बायस भी बन सकती हैं, जैसा कि आपको मैंने बताया कि बाज़ औक़ात खिलाड़ी सिर्फ अपनी फ़तह के लिए मतानत के उसूलों को भूल जाते हैं, वो जायज़ और नाजायज़ तरीके से खेल जीतना मकसद बना लेते हैं। दूसरा ये कि खेलों में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी चंद ज़हीन तलबा को बिगाड़ भी सकती है, तो आपने बिगड़ना नहीं है उसको,
फिजिकल फिटनेस को मेंटेन करने के लिए आपने ये करना है। ठीक है बच्चों, आपने इसको फर्स्ट हाफ प्रिपेयर करना है और सेकंड हाफ आपने नेक्स्ट कमिंग डे इसको प्रिपेयर करना है। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।